और बिहार में पिछले कुछ दिनों से लड़कियां लगातार गायब हो रही हैं, जिसकी चर्चा बिहार के हर जिले में हो रही है। इसी का असर है कि कहीं भी कोई संदिग्ध दिख जाता है तो लोग उसे बच्चा चोर समझ लेते हैं और पीटने लगते हैं। कई जिलों से ऐसी खबरें सामने आ रही हैं जहां लोगों ने बच्चा चोर समझकर लोगों की पिटाई कर दी। ऐसे में अब पुलिस के सामने एक तरफ जहां लापता हुई लड़कियों को ढूंढने की चुनौती है, तो दूसरी तरफ बच्चा चोर की अफवाह को रोकने का चैलेंज भी है। दिखाते एक रिपोर्ट। बिहार में बढ़ रही बच्चा चोरी की घटनाएं, क्या है लड़कियों के गायब होने की सच्चाई? जनता के बीच टेंशन, पुलिस की बड़ी चुनौती। बिहार में बच्चा चोरी और लड़कियों के गायब होने की खबरों ने एक तरफ जहां आम लोगों की चिंता तो दूसरी तरफ पुलिस की चुनौती बढ़ा दी है। लोगों में बच्चा चोरी का खौफ इस कदर बढ़ गया है, किसी भी व्यक्ति पर शक होते ही लोग कानून हाथ में ले रहे हैं। और इसकी वजह है पिछले कुछ दिनों में गायब हुई लड़कियां, जिसमें औरंगाबाद से 4 नाबालिग लड़कियां गायब हुई, जिन्हें हरियाणा के गुरुग्राम से बरामद किया गया। भागलपुर से 2 बहनें गायब हुई, जिन्हें मुंबई से बरामद किया गया। बेतिया से 5 नाबालिग लड़कियां गायब हुई, जिनका लोकेशन दिल्ली मिला। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर बिहार में नाबालिग लड़कियां क्यों गायब हो रही हैं? लड़कियां दिल्ली मुंबई क्यों भाग रही हैं? क्या इसके पीछे कोई साजिश है? क्या इसके पीछे कोई गिरोह काम कर रहा है? लड़कियों के गायब होने की खबर से लोग किस कदर डरे हुए हैं, इसका अंदाजा कटिहार और गयाजी में हुई 2 घटनाओं से समझा जा सकता है। कटिहार के नगर थाना क्षेत्र के अंबेडकर कॉलोनी में भीख मांगने वाली 3 महिलाओं को लोगों ने बच्चा चोर समझकर पीट दिया, जबकि मनसाही थाना क्षेत्र में भी मानसिक रूप से बीमार एक महिला को बच्चा चोर समझ लोगों ने महिला की पिटाई कर दी। कि अगर ऐसा कहीं भी मामला आता है तो आप तुरंत वहाँ की लोकल थाना को, एसपी सर को या एसडीपीओ जो भी है वहाँ के, उनको संपर्क करें। 112 की भी जो हम लोग की नंबर है उस पे भी आप संपर्क कर सकते हैं। ऐसा अगर कहीं भी मामला आता है तो पब्लिक हम लोग को सहयोग करे, हम लोग तुरंत कार्रवाई करें। ऐसी ही घटना गयाजी से सामने आई, जहाँ एक स्कूल शिक्षिका के पति को लोगों ने बच्चा चोर समझकर पीट दिया। जानकारी के मुताबिक महिला बेलागंज में एक स्कूल में शिक्षिका है, जबकि उनके पति कानपुर रहते हैं, जो कुछ दिन पहले ही अपनी पत्नी से मिलने गयाजी पहुंचे थे। पीड़ित एक दुकान से सामान खरीदने गए थे, जहां मौजूद बच्चों को उन्होंने प्यार से चॉकलेट दे दिया। ऊपर से उनकी भाषा अलग होने की वजह से लोगों को लगा कि वो बच्चा चोर है, जिस पर लोगों ने पहले तो उनकी पिटाई की और फिर उनकी गाड़ी को भी तोड़ दिया। है कि अफवाहों पे नहीं ध्यान दें। जो भी अगर आपको लगता है कोई भी सूचना प्राप्त होती है तो आपको पुलिस को नज़दीकी थानों है या 112 के तहत, या हम लोगों द्वारा एक हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है, या हमारा सोशल मीडिया का पेज है, चाहे वो फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, सभी जगह पे उपलब्ध है। वहाँ पे भी आप सूचना देंगे। हमारी टीम जो है लगातार उसको मॉनिटर करती रहती है सूचनाओं को। वहीं पुलिस ने लोगों से अपील की है, अगर किसी व्यक्ति पर बच्चा चोर का शक है तो वो पुलिस को सूचना दे, खुद कानून को हाथ में ना ले। न्यूज़ 18 भी आपसे अपील करता है कि बच्चा चोरी जैसी अफवाहों पर ध्यान ना दें और ना ही इन्हें फैलाएं। किसी भी संदिग्ध को देखकर तुरंत पुलिस को सूचना दें, खुद कानून हाथ में ना लें। सोशल मीडिया पर बिना पुष्टि किए गए संदेश या वीडियो को शेयर ना करें। बच्चों की सुरक्षा के लिए परिवार और मोहल्ले में जागरूकता बढ़ाएं। अफवाह फैलाने वालों को रोकें और समझाएं। प्रशासन की तरफ से जारी आधिकारिक सूचना पर ही भरोसा करें। बच्चा चोरी के आरोप में किसी को पीटना और कानून हाथ में लेना गलत है, जिसके लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि आखिर नाबालिग लड़कियां क्यों गायब हो रही हैं? पुलिस इन तमाम मामलों की जांच कर रही है ताकि बिहार से नाबालिग लड़कियों के गायब होने की गुत्थी को सुलझाया जा सके। गयाजी से एलन लीली और कटिहार से सुब्रत गुहा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अब बड़ी खबर मधेपुरा से है, जहां रतवाड़ा थाना क्षेत्र में बच्चा चोर के शक में एक युवक की पिटाई कर दी गई। जानकारी के अनुसार ग्रामीणों को किसी संदिग्ध गतिविधि की आशंका हुई, जिसके बाद लोगों ने युवक को पकड़ लिया और बच्चा चोर समझकर उसकी पिटाई कर दी। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और किसी तरह युवक को भीड़ से छुड़ाकर हिरासत में लिया गया।
फिलहाल पुलिस युवक से पूछताछ में जुट गई है। साथ ही पुलिस ने लोगों से अपील की है कि किसी भी अफवाह पर ध्यान ना दें और किसी संदिग्ध व्यक्ति की सूचना तुरंत पुलिस को दें। तो बच्चा चोर के शक में युवक की पिटाई से जुड़ा यह मामला मधेपुरा से है, जहां रतवारा थाना क्षेत्र में बच्चा चोर के शक में एक युवक की पिटाई कर दी गई। जानकारी के अनुसार ग्रामीणों को किसी संदिग्ध गतिविधि की आशंका हुई, जिसके बाद लोगों ने युवक को पकड़ लिया और बच्चा चोर समझकर उसकी पिटाई कर दी। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और किसी तरह युवक को भीड़ से छुड़ा लिया, उसे हिरासत में लिया है। फिलहाल पुलिस युवक से पूछताछ में जुटी है। साथ ही पुलिस ने लोगों से अपील की है कि किसी भी अफवाह पर ध्यान ना दें और किसी संदिग्ध व्यक्ति की अगर किसी व्यक्ति पर संदिग्ध गतिविधि में शामिल होने का शक होता है तो उसकी सूचना तुरंत पुलिस को दे। यह तस्वीर है, इस शख्स को पुलिस ने हिरासत में लिया है। यह संदिग्ध व्यक्ति जिसे ग्रामीणों ने बच्चा चोर समझ लिया, उसके बाद उसकी पिटाई कर दी और पिटाई के बाद उसे बंधक बना लिया। हालांकि जैसे ही पुलिस को इसकी सूचना मिली, पुलिस ने लोगों के चंगुल से इस युवक को छुड़ाया है, उसके बाद हिरासत में लेकर थाने ले गई। पुलिस ने यह भी कहा है कि किसी पर अगर शक होता है तो कानून अपने हाथ में ना ले। और जहानाबाद से बड़ी खबर मिल रही है। आधार कार्ड बनवाने निकली दो बहनें 16 फरवरी से लापता हैं और 17 फरवरी को परिवार ने यह मामला दर्ज भी करा दिया। 6 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन अब तक दोनों बहनों का कुछ पता नहीं चला है। दो बहनें 16 फरवरी से लापता हैं। 17 तारीख को इस पूरे मामले में मामला दर्ज भी करा दिया गया। 6 दिन गुजर गए हैं, अब तक कोई जानकारी परिवार को नहीं मिली है। परिवार इस बात को लेकर आशंकित है कि कहीं दोनों बहनों के साथ कोई अनहोनी ना हो गई हो। इस बात को लेकर परिवार डरा हुआ है। जहानाबाद से यह बड़ी खबर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। दो बहनें 16 फरवरी से लापता है। 17 फरवरी को इस पूरे मामले में उन दोनों की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करा दी गई। 6 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन अब तक दोनों बहनों का कोई पता नहीं चल पाया। परिजनों को अनहोनी की आशंका सता रही है, डर सता रहा है, लेकिन परसबिघा थाना क्षेत्र के मोहनपुर गांव में अब तक कोई ऐसी खबर नहीं आई कि लोगों के चेहरे से ये डर खत्म हो, खुशी उनके चेहरे पर आए। यानी कि दोनों बच्चियों का अब तक कोई पता नहीं लग पाया है।